हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आउटर मेजर की हमने डेफिनेशन की थी, उसके बाद हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो थ्योरम्स है ये करवा रही हूँ मैं कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट A is subset of B, A is subset of B, A क्या है subset of B है, तो ऑलवेज जो आउटर मेजर है वो लेस देन इक्वल टू ये रहेगी। अगर कोई भी आपस में सेट सबसेट्स के फॉर्म में है तो उस केसेस में हम ये इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड करेंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो भाई देखो, बाय डेफिनेशन आई एन जो है हमने काउंटेबल कलेक्शन ली है ओपन इंटरवल्स की। बी काउंटेबल कोलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल सच दैट वो बी जो सेट है हमारा उसको कंप्लीटली कवर करे। कौन? यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, ये कवरिंग है। B इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन। तो देखो B अगर सबसेट है इसका, ये तो बाय डेफिनेशन भी हमने लेट की इसकी काउंटेबल कलेक्शन, तो ये चीज़ हमारी होल्ड करेगी। ठीक है, अब A सबसेट ऑफ B है तो मैं ये भी लिख सकती हूँ A सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर जब B इसके अंदर कंटेंट है तो A भी होगा, क्यों? क्योंकि A आपका जो है वो B के अंदर प्रॉपरली कंटेंट है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि M स्टार A, दोनों साइड मैंने आउटर मेजर यूज की, M स्टार A लेस देन इक्वल टू, यहाँ से M स्टार A किस में चेंज हो जाएगी? समेशन लेंथ ऑफ आई एन, या फिर ये बोल सकते हैं कि इसकी जो आउटर मेजर है वो इस सेट की, ये जो आपकी आउटर मेजर होती क्या है भाई? इन्फिमम ऑफ जो भी हमारे पास लेंथ आई उनका सबका सम है, उसमें इन्फिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो आपकी क्या होती है? आउटर मेजर। तो देखो यहाँ पे इन्फिमम अभी से मैंने वर्ड यूज नहीं किया, तो ये जो सम है काउंटेबल कलेक्शन, इससे या तो इसकी आउटर मेजर बराबर हो सकती है या फिर लेस देन, क्योंकि ये जो कलेक्शन हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। ठीक है, यानी कि ये समझ सकते हो यहाँ पे जो चीज़ है वो हमारे पास क्वांटिटी में कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू रहेगा। दिस इनइक्वलिटी इज ट्रू फॉर एनी कवरिंग, ये जो इनइक्वलिटी है ये हमेशा हर कवरिंग के लिए आई एन ऑफ बी जो कवरिंग थी उसके लिए ट्रू है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, अगर ये दोनों साइड इन्फिमम लगा देंगे, इन्फिमम लगाएंगे तो इस साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइड आ जाएगा इन्फिमम ऑफ बी इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन समीशन लेंथ ऑफ आई एन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ एक बार, ये क्या है? M स्टार A, और ये क्या होता है? बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर लेस देन इक्वल टू M स्टार B। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था इसके अंदर। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ B, देन आउटर मेजर में क्या रिलेशन होगा? ये प्रॉपर्टी जो है वो जानी जाती है किसके नाम से? मोनोटोनिसिटी। ठीक है, कई बार आ जाता है भाई प्रूव करो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी सिंगल सेट है, सिंगलटन सेट है ए, तो उसकी जो आउटर मेजर होगी वो हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ये आपको रिजल्ट भी ध्यान रखना है हमेशा के लिए और वैसे भी। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। मैंने सिंगलटन सेट लिया। ठीक है, बी ए सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट है तो भाई इसकी जो हमें कवरिंग है वो दिखानी पड़ेगी आई एन। तो आई जो इसको कवर करे, है ना, तो देखो आई एन को मैंने लिखा इसमें से -n/n और प्लस किया, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पे x लगा लो, इधर -1/n और इधर +1, तो इसके अंदर कंटेंट हो जाएगा। इज एन ओपन कवरिंग, क्या है ये? ओपन कवरिंग है। देखो ध्यान से, ऑफ ए क्या है मेरा? ये। ठीक है, फॉर विच n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना कि n जो हम ले रहे हैं वो नेचुरल, ये ना कि भाई हम यहाँ पे कुछ भी मान ले 1 2 3, बस ये कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, कवरिंग के अंदर। तो मुझे ये बता दो लेंथ ऑफ आई एन क्या होगी? अभी मैंने बताया था कि भाई स्टार्टिंग में हमने जब किया था कि भाई ओपन इंटरवल हो या क्लोज, लेंथ का मीनिंग क्या रहेगा कि उनके जो एंड पॉइंट्स होंगे, एंड में से स्टार्टिंग पॉइंट घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू x + 1/n - x + 1/n, x से x कैंसिल 2/n, लेंथ ये आ गई। ठीक है,
अब देखो हम निकाल रहे हैं क्या, आउटर मेजर। मुझे निकालनी है आउटर मेजर ऑफ ए क्या है मेरा, सिंगलटन एक्स। इसके आउटर मेजर चाहिए तो क्या आएगी, आपको पता है इन्फीमम। सिर्फ आउटर मेजर की डेफिनेशन लगानी है, बी ए इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ आई एन, यही होती है, ठीक है। और लेंथ ऑफ आई एन, समीशन करो इसका जो आपकी लेंथ ऑफ है, ठीक है, समीशन ऑफ इन्फीमम लेंथ ऑफ आई एन, ठीक है, ये रहेगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे ये जो है इन्फीमम लेंथ ऑफ आई एन 2/n है भाई, ये आपकी मतलब मिनिमम से मिनिमम, इन्फीमम से इन्फीमम कितनी हो सकती है, इस पे n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 2/∞ क्या हो जाएगा 0। तो ये लेंथ मुझे मतलब इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है, जैसे 2/1, 2/n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या रखा, इसको n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या रखे मतलब n को बिल्कुल लार्ज कर देंगे बहुत ज़्यादा, तो हमें वो क्वांटिटी मिलेगी 0, ठीक है। तो आउटर मेजर क्या हो गई हमारे पास 0, थोड़ा सा ध्यान से करना है। उसके बाद है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, एक बार इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल, कोई भी इंटरवल है उसकी जो आउटर मेजर होती है ना वो उसकी लेंथ ही होती है। जैसे भाई क्लोज इंटरवल ए बी है, ओपन है, जो भी है उसकी जो आउटर मेजर है वो उसकी लेंथ होती है। एक बार इसको थ्योरम को मैं पढ़ के बताती हूँ, आपको अच्छे से करवाती हूँ, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना। फर्स्ट अज्यूम दैट द गिवन इंटरवल आई इज बाउंडेड क्लोज इंटरवल ए बी। देखो सबसे पहले तो मैंने ये माना कि जो ये क्लोज इंटरवल ए बी है ना, ये क्या क्या है, बाउंडेड है और क्लोज्ड है, ठीक है। बस क्योंकि हम सभी के लिए प्रूव करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है। सिंस फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्साइलन द ओपन इंटरवल, तो यहाँ से मैंने क्या क्या ओपन इंटरवल बनाया, a माइनस एप्साइलन टू b प्लस एप्साइलन, ये जो है आपका ए बी, ये जो है आपका ए बी, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, ओपन बनाया b प्लस एप्साइलन, इधर से मैंने कुछ माइनस किया a माइनस एप्साइलन, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसका फिगर रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, ओके। कवर आई, तो देखो अब ये कवर कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है, देखो मैंने ये रखा था यहाँ पे, कवर कर रहा है इसको, ठीक है। इट फॉलोज दैट एम स्टार आई लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है भाई। इसकी जो आउटर मेजर है, इसका जो आउटर मेजर है वो ओबियस इससे कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको एक्सीड कर रहा है। लेंथ ऑफ ए माइनस एप्साइलन बी प्लस एप्साइलन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस, इसको हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव एप्साइलन वी मस्ट हैव, अब एप्साइलन का रोल हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। एप्साइलन मतलब ये जो इन्फीमम है कब तक रहेगी, ये जो आपकी वैल्यू मतलब कितनी अटेंस हो सकती है, एप्साइलन एक पॉजिटिव रियल नंबर है, मीन्स टेंस टू 0, ठीक है। तो एम स्टार आई लेस देन इक्वल टू दिस, ये क्या होती है, लेंथ ऑफ आई होती है। बताओ क्लोज इंटरवल ए बी की जो लेंथ होगी b माइनस ए, ठीक है। एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि एम स्टार आई हमारा लेस देन इक्वल टू हो गया। दूसरा हम दिखाएंगे कि b माइनस ए एम स्टार आई लेस देन इक्वल टू b माइनस ए, और फिर दूसरा जो करेंगे b माइनस ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार b माइनस ए लेस देन इक्वल टू एम स्टार आई, ठीक है भाई। अब ये दोनों पार्ट प्रूव होती है, क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, फॉर द स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है इंटरवल है ये क्लोज्ड भी है प्लस बाउंडेड भी है। इट रिमेन्स टू प्रूव दैट दिस एम स्टार आई अगर इससे ग्रेटर हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। आई एन बी द काउंटेबल कलेक्शन, देखो इसको प्रूव करने के लिए मैंने कोई काउंटेबल कलेक्शन ली, ओपन इंटरवल्स कवरिंग आई, जो आई को कवर करे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश दैट, तो हमें किसी ना किसी तरह से करके ये सिचुएशन क्रिएट करनी है। ये कह रहा है कि सफिशिएंट है कि अगर हम ये प्रूव कर, क्योंकि देखो एम स्टार आई को इससे बड़ा दिखाना है। आउटर मेजर की डेफिनेशन, आउटर मेजर आपको पता होनी चाहिए क्या होती है आउटर मेजर, ठीक है। उसके लिए मुझे समीशन, फिर इन्फीमम और फिर कवरिंग उसको कंटेन करे, ये चीज़ होनी चाहिए, तब जाके ये ग्रेटर देन आएगा। अब इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो आई है वो क्लोज्ड है प्लस बाउंडेड है, मैं बार बार बता रही हूँ, दोनों चीज़ें हैं, सब सेट ऑफ आर है, सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट होगा बाय हेन बोर्ल थ्योरम से, ठीक है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कोई भी
क्लोज्ड बाउंडेड सेट सबसेट हो सेट ऑफ रियल नंबर्स का, वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। हेनबोर्थोम क्या कहती है, फिर उसकी स्टेटमेंट लगाएंगे, वी कैन सेलेक्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स फ्रॉम आई एन। तो यहाँ से देखो, ये जो इसकी मैंने कवरिंग ली थी, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स ली थी, जो आई को कवर कर रही है। हेनबोर्थोम क्या कहती है कि यहाँ से आप फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स कलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, सच दैट दियर यूनियन कंटेन्स आई। ठीक है भाई, ध्यान रखना, कुछ फाइनाइट नंबर, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो, और उनकी जब यूनियन करोगे तो वो किसको कंटेन्स करे, आई को कंटेन्स करे, उन सब की यूनियन करे, किसकी, जो आपने सेलेक्ट किए हैं फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, फ्रॉम आई एन, ध्यान रखना इस बात का। इसके आगे देखिए, लेट दीज फाइनाइट नंबर, अब देखो हमें फाइनाइट नंबर उसमें से सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने J1 J2 JP अप टू सोन JP हमने सेलेक्ट किए। सिंस A बिलोंग्स टू I, A आपका I में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल A भी I है क्या भैया आपके पास, I है आपके पास, क्लोज इंटरवल AP। ठीक है, तो A बिलोंग्स करेगा क्लोज इंटरवल में। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल A1 B1 फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स सच दैट दिस कंडीशन। हाँ भाई, अभी जस्ट आपने हेनबोर्न के बारे में कहा, तो ये कहता है कि ए अगर आपका आई में बिलोंग करता है तो इसके लिए आपको एक ओपन इंटरवल जरूर मिलेगा, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, तो A1 B1 ले लिया मैंने, उसके लिए A1, इसका मीनिंग क्या है कि ए उसमें लाई करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आई जो है आपका, आई को ये कंटेन्स करेगा, इसकी जो भी आप फाइनाइट उठा रहे हो उनकी जो यूनियन है वो आई को कंटेन्स करेगी। तो ए इसमें बिलोंग करता है, तो मीन्स A1 लेस देन A लेस देन B1, ये हो जाएगी प्रॉपर्टी, ए इसमें बिलोंग कर जाएगा। एक बार फिर दोबारा से पढ़ते हैं, सिंस A बिलोंग्स टू I देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल्स A1 B1 फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स सच दैट दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स। अगर मैं ये कहूँ कि ये B1 ना B से छोटा है, B1 लेस देन B, तो जाहिर सी बात है अगर B1 B से छोटा होगा तो कंप्लीट क्या आ जाएगी मेरे पास, क्लोज इंटरवल AB, तो B1 कहाँ चला गया, आई में चला गया। ठीक है भाई, अगर ये बात करें, जैसे ये है मेरे पास, देखो ये कुछ इस तरह से कह रहा है A1 B1, ठीक है, और A एंड B, इस तरह से बनेगी इसकी, ये A1, तो मेरा देखो A बिलोंग्स कर रहा है इसके अंदर, बिल्कुल कर रहा है, हो गया। अब B1 लेस देन B हो जाए तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा मेरा, B1 A B के अंदर बिलोंग, आई के अंदर बिलोंग कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा, देखो कर रहा है। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये आपका पूरा कंप्लीटली किसमें, B1 किसमें बिलोंग करेगा, आई के अंदर, इन क्लोज इंटरवल। सिंस B1 इज नॉट कवर्ड बाय द ओपन इंटरवल, अगर ऐसा भी हो सकता है भाई B1 से ना कवर्ड हो, ठीक है, ये कंडीशन लगाई थी, अगर ये कवर नहीं हो रहा तो अगेन हमारे पास ऐसी ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक और ओपन इंटरवल मिलेगा हमें, किसके लिए, by the open interval A1 B1 there is an open interval A2 B2 is a finite collection, इस कलेक्शन में से मिलेगा such that ये जो B1 पॉइंट है आपका A2 B2 के बीच में लाई करेगा। Continuing this fashion we can obtain A1 B1 A2 B2 A3 B3 up to AN BN in the collection this satisfying, ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, इसमें I-1 क्यों किया, क्योंकि देखो हमारी ये दोनों तो बराबर चल रही हैं, यहाँ पे एक कम है, तो AI is for every I is this। ठीक है, सिंस द कलेक्शन इज फाइनाइट, आपको पता है कलेक्शन फाइनाइट है तो मस्ट बी टर्मिनेट, एक बार उसको टर्मिनेट जरूर होना पड़ता है, सेटिस्फाइंग दैट B बिलोंग्स टू AN BN। ठीक है, आपका जो विद एन इंटरवल, हमने इंटरवल क्या चूज कर लिया, अब ऐसे ही लास्ट वाला AN BN, तो मेरा B किस में बिलोंग कर जाएगा, AN BN में। देन वी कैन हैव, देखो लेंथ ऑफ IN काउंटेबल कलेक्शन की, और यहाँ पे रखा मैंने समेशन I1 से N, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा है क्वांटिटी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ठीक है, अब इसको मैंने सम किया, I1 से N ये आ जाएगा, लेंथ ऑफ AIs BIs, ये सारे क्या थे आपके भाई, A1 B1 A2 B2, ये क्या थे, ओपन इंटरवल्स थे, इनकी जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, आप बता सकते हो क्या रहेगी भाई उनकी लेंथ, हमारी लेंथ समीशन I1 से N BI माइनस AI, लेंथ ओपन इंटरवल की क्या होती है, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा दो। अब मैं इसको लिखूंगी B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 अप टू BN माइनस AN। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे एंड से लिखना शुरू करेंगे हम, BN माइनस AN, जस्ट इससे पहले बताना क्या आएगा भाई, BN माइनस 1 माइनस AN माइनस 1, ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया, अब माइनस बाहर है, ये प्लस का था, तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, ये किया मैंने। ओके, उसके बाद देखो प्लस नेक्स्ट माइनस an-1, इसके नेक्स्ट वाली टर्म उठाई bn-2 अप टू a2 माइनस b1, और लास्ट में बचेगा हमारे पास इस वाले को, फर्स्ट वाले पॉइंट को सिर्फ हमने a1 को छोड़ दिया। ठीक है, जब हम a2 की बात करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा b1। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब ये जो एक्सप्रेशन में है ब्रैकेट में नेगेटिव टर्म है, तो लेंथ ऑफ जो in है वो आपकी ग्रेटर देन लिख सकती हूँ मैं bn माइनस a1 से। देखो इससे ऑब्वियस बात है, इससे अगर वो ग्रेटर है तो नेगेटिव को हटा देंगे, मतलब कुछ चीज़ हमने मतलब जो इसको ये कम क्वांटिटी थी, इन चीज़ों को हटा दिया, तो ये दोनों चीज़ें तो जाहिर सी बात है उससे भी ये क्या रहेगी आपकी ग्रेटर रहेगी। ठीक है, नेगेटिव तो छोटा ही करती है उस चीज़ को। ठीक है, नेगेटिव टर्म्स को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, देन ये आपकी इक्वलिटी है जो क्या रहेगी, ग्रेटर देन ही रहेगी। ठीक है, अब bn क्या है मुझे बता सकते हो भाई, bn a1 तो a हो गया, bn क्या है लास्ट का, b है आपका, ग्रेटर देन b माइनस a। ठीक है, अब इस पे क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ, बस हमें यही करना था, स्टार्टिंग बताया था ना कि भाई हमें जो कंप्लीटली प्रूव करना है उसके लिए एस्टैब्लिश करना हमें सफिशिएंट कंडीशन दिस द प्रूफ फॉर द थ्योरम व्हेन द इंटरवल इज दिस। ठीक है भाई, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अब रह गई दूसरी बात कि आई कोई भी बाउंडेड इंटरवल है विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, कोई भी सिर्फ बाउंडेड फॉर एवरी रियल नंबर। फिर क्या किया भाई, मैंने ए में कुछ जोड़ दिया प्लस और बी में से कम कर दिया, उसका बनाया क्लोज्ड। पीछे हमारे पास क्लोज था, उसका हमने बनाया ओपन कवरिंग। इस सबसेट ऑफ आई बिल्कुल रहेगा। देखो आई हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये ए बी, ए प्लस एप्सिलॉन किया और इधर आ जाओ बी माइनस एप्सिलॉन। ठीक है भाई, ये देखो ये सबसेट है आई का, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल है। ठीक है, आई इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि ये जो इंटरवल है ये आपका कैसा है, ओपन भी हो सकता है क्लोज्ड भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको ओपन कंसीडर करके चल रही हूँ, ओपन इंटरवल ए बी, तो उस केस में ये ओपन इंटरवल ए बी किसका सबसेट हो जाएगा, क्लोज्ड का भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आउटर मेजर अप्लाई कर दो सभी की साइड। ठीक है, आउटर मेजर आपको पता है क्या होती है। ठीक है, क्लोज इंटरवल की लेंथ एंडिंग में से स्टार्टिंग को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगी। देयरफॉर एम स्टार, देखो एम स्टार आई इससे लेस है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एप्सिलॉन तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, मीन्स ग्रेटर देन 0, यानी क्या आ गया मेरे पास b माइनस ए लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस लेस देन इक्वल टू, तो एम स्टार आई क्या आ जाएगा, b माइनस ए, जो कि क्या है लेंथ ऑफ आई है। ठीक है, ये किसी भी इंटरवल के लिए था भाई। उसके बाद देखिए फाइनली सपोज दैट आई इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड भी हो सकता है। फॉर एवरी रियल नंबर दिस आर ग्रेटर देन आई कंटेन्स ए बाउंडेड इंटरवल एच ऑफ लेंथ एल एच ग्रेटर देन आर। तो देखो अगर वो अनबाउंडेड है तो कहीं ना कहीं तो मुझे एक आई के पास, आई अगर अनबाउंडेड खुद अनबाउंडेड है तो लेकिन उसके पास मुझे कोई बाउंडेड इंटरवल जरूर मिलेगा एच ऑफ लेंथ दिस, जो कि क्या होगी ग्रेटर देन जो रियल नंबर हमने कंसिडर किया है उससे उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर रहेगी। देयरफॉर एम स्टार आई क्या हो जाएगा, एम स्टार आई, देखो आई की बात अनबाउंडेड है, जाहिर सी बात से इसकी जो आउटर मेजर है वो कम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है इसका एक एज ए सबसेट है। ठीक है, ये क्या होगा एम स्टार एच लेंथ ऑफ एच, और लेंथ ऑफ एच क्या है ग्रेटर देन आर, यानी कि सिंस दिस होल्ड्स फॉर ईच रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0। अब आर ग्रेटर देन 0 कितना सोच सकते हो, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इट मीन्स दैट एम स्टार आई क्या है आपका, क्या आ गया इन्फिनिटी, लेंथ ऑफ आई। तो अनबाउंडेड के केस में आपके पास जो आउटर मेजर है वो इन्फिनिटी रहेगी, बाकी केसेस में हम जो थी क्या थी वो आपके पास, और इन्फिनिटी क्या रहेगी अनबाउंडेड की लेंथ हो गई, हैंस द रिजल्ट। ठीक है, द फॉलोइंग थ्योरम शोज दैट द आउटर मेजर एम स्टार इज द काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, ये नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, सब एडिटिव की है, सब एडिटिव की आपकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।